बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय फैसल खान। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो बुर्साइटिस के बारे में है, जो कि हमारे पास HN2 फोर्थ सेमेस्टर की डिसऑर्डर नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, तो बुर्साइटिस को डिस्कस करने से पहले सब नए दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय फैसल खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो वो ज़ाया नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बुर्साइटिस हमारे पास क्या है। बुर्साइटिस हमारे पास वो पेनफुल कंडीशन है जो हमारे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, लुब्रिकेंट्स, ब्रोसाई, जब इसमें कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए तो इसके इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, इसके इन्फ्लेमेशन को हम बुर्साइटिस कहते हैं। ठीक है, ब्रोसाई जो हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं जो कि हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसकी जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसके इन्फ्लेमेशन को जो बुर्साई है, जो बुर्सा है, इसके इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, इसको इन्फ्लेमेशन को हम बुर्साइटिस कहते हैं। ठीक है, Bursitis is an inflammation of the bursae, the sac-like structure that line freely movable joints। देखिए, बुर्साइटिस हमारे पास हमारे बुर्सा में जब इन्फ्लेमेशन आ जाए उसको हम बुर्साइटिस कहते हैं। ठीक है, और ये बुर्साई क्या है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे जो जॉइंट्स है इसमें लुब्रिकेटिंग का काम करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में मौजूद होते हैं और हमारे बॉडी में 160 प्लस जो बुर्साई है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, 160 प्लस बुर्साई हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और अपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि ये हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में प्रेजेंट होगी। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में भी नहीं होगी और जो हमारे पास इमूवेबल जॉइंट्स है इसमें भी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में ये बुर्साइटिस जो है ना, वो बुर्सा जो है ना वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, It occurs from injury or overuse and often appear when a person has engaged in unaccustomed activity such as shoulder bursitis after digging of the garden plot in the spring। ठीक है, देखिए हमारे पास जो बुर्साइटिस है वो किस वजह से आती है, जब हम अपनी बॉडी की किसी अर्गन को, किसी आर्टिकुलेटिंग पॉइंट को, जॉइंट्स के जो पॉइंट्स है उसको जब ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस पर जब ज़्यादा प्रेशर डालते हैं या और एक्टिविटी उस पर करते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी उस पर करते हैं, तो इससे हमारे पास जो पर्सन है उसमें बुर्साइटिस जो है ना वो आ सकती है। ठीक है, बुर्साइटिस इसमें हो सकती है और ये ज़्यादातर हमारे पास वो एक्टिविटी, अनअकस्टमाइज्ड एक्टिविटी का मतलब ये है कि वो एक्टिविटी जो खिलाफ मामूल हो, वो एक्टिविटी जिसका बंदा जो है ना वो आदी नहीं हो और वो एक्टिविटी में जो है ना उसमें इंगेज हो जाए, वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करे बार बार, तो इससे हमारे पास बुर्साइटिस हो जाती है। ठीक है, इधर पर एक एग्जांपल आप लोगों के लिए दिया गया है कि जितने हमारे जो स्प्रिंग के सीज़न में हम डिगिनिंग करते हैं, खुदाई वगैरह करते हैं, गार्डन में जो है ना उधर पर प्लांट लगाते हैं, तो गार्डन में जब हम प्लांट लगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं, तो ज़्यादातर बंदे जो है ना वो डिगिनिंग की जो है ना वो उनकी हैबिचुअल नहीं होंगे, उनकी आदी नहीं होगी, तो फिर उनकी जो शोल्डर है उसमें बुर्साइटिस पाई जाती है क्योंकि वो अनकस्टमाइज्ड एक्टिविटी को जो है ना उनको परफॉर्म करती है। और जो फार्मर लोग हैं, जो ज़मींदार लोग हैं, वो खुदाई के आदी होते हैं, तो इनमें शोल्डर की जो या बुर्साइटिस जो है ना वो नहीं होती क्योंकि वो इन एक्टिविटी से अनकस्टमाइज्ड नहीं है। और जो और लोग हैं, जो फार्मर के अलावा जितने भी लोग हैं, वो जब स्प्रिंग में प्लांटिंग करते हैं तो इनमें बुर्साइटिस हो जाती है। किस पोजीशन में, किस जगह में, शोल्डर में। ठीक है, और वो भी किस वजह से, वो अनकस्टमाइज्ड एक्टिविटी को परफॉर्म करती है, तो इसकी वजह से उसकी जो बुर्साइटिस है इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। Bursitis may occur in any heavily used joint, but it most commonly occur in the elbow, shoulder, hip और knee। देखिए, बुर्साइटिस हमारे पास जब हम हेवी लोड जो है ना वो अपनी जॉइंट्स पे जो है लेते हैं। ठीक है, जब हमारे जॉइंट्स में जो है ना वो अपनी जो जितनी भी वेट जो है ना वो बर्दाश्त कर सकती है, वो उठा सकती है, और हम जब उससे पे ज़्यादा लोड डालते हैं तो इससे हमारे पास जो हमारे बुर्साई है
इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर हमारे पास बॉडी की किन जगहों पर कॉमन है, अपनी इंसिक्यूज़ के लिए याद रखना है। ये हमारे जो एल्बो है, जो हमारे एलिक्रानून इन्फ्लेमेशन उधर हो जाती है ब्रोसाइटस की। हमारे जो एल्बो की जो जॉइंट्स है, इधर पर जब हमारे ब्रोसाइटस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम उनको एलिक्रानून ब्रोसाइटस कहते हैं, ठीक है। इधर पर पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे जो ह्यूमेरस है और रेडियस और अर्ना के दरमियान जो आर्टिकुलेटिंग पॉइंट है, जो जॉइंट्स है, इधर पर जो बुरसाई प्रेजेंट होती है तो इसके इन्फ्लेमेशन को हम ओलिक्रानोन बुरसाइटस कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन इन द ओलिक्रानोन बुरसा, ठीक है। ये हमारे पास अंडर द स्किन होती है, ठीक है। आपने एमसीक्यूज़ के लिए इसको याद करना है। और ये मोस्टली कॉमन हमारे पास एल्बो में होती है, शोल्डर में भी प्रेजेंट होती है, हिप जो हमारी हिप है जॉइंट्स है उधर पर भी होती है, और हमारी जो नी है उधर पर भी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास हमारे जो फुट और एंकल है इसमें भी ये बुरसाइटस पाई जाती है, ठीक है। आपने ओल्ड पीपल जो है ना उसमें देखे होगी, उसमें पाँव की जो उसके पाँव है उसमें बहुत ज़्यादा बुरसाइटस हो जाती है, और जब हम वो किसी डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर उनको कह देती है कि आपकी जो जॉइंट्स है इसमें जो फ्लूइड है उसकी कमी आ जाती है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बुरसाइटस है, ठीक है। इधर पर भी आप देख सकते हैं, ये जो हमारी नी की जो जॉइंट्स है इधर पर भी हुआ है, हिप की जो जॉइंट्स है उधर पर भी हुआ है, ठीक है। जो हमारे एल्बो है ओलिक्रानोन उधर पर भी हो जाती है, ठीक है। ये बुरसाइटस की कॉमन साइड्स है, आपने याद रखनी है। अब बुरसाइटस की इन्फ्लेमेशन सिस्टम की तरफ आती है, ठीक है। सिस्टम क्या है इसके, लोकलाइज टेंडरनेस, उस जगह पर जो है ना वो टेंडरनेस होगी, ठीक है। जब हम उस जगह को अपनी उंगलियों से प्रेस कर देते हैं, उनको पल्पेट करते हैं, ठीक है, तो उधर पर क्या होती है, उधर पर टेंडरनेस होती है। जब उसको टच करते हैं तो पेशेंट को जो है ना उसको पेन होगी, ठीक है। mild to moderate itching pain that localized to the joint and exacerbated by activity of the joint, ठीक है। जो हमारे पास जो पेन है वो माइल्ड से मॉडरेट होती है, इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होती, लेकिन पेन होती है किस जगह में, जिस जगह पर हमारे पास इन्फ्लेमेशन आ जाती है जॉइंट्स में, उधर पर हमारे पास जो है ना वो पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट पेन होगी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। वो किस वजह से होगा, जब हम कोई एक्टिविटी को ज़्यादा परफॉर्म कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, ओवर यूज़ करते हैं किसी जॉइंट्स को, तो इससे हमारे पास उस जगह पर बुरसाइटस आ जाती है और उस जगह में माइल्ड टू मॉडरेट पेन भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। स्वेलिंग में भी प्रेजेंट, उधर पर स्वेलिंग भी होगी, ठीक है। अगर आप जो हमारे बुरसाइटस है अंडर द स्किन, इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो वो स्वेल अप हो जाती है, ठीक है। तो उस जगह पर भी आपने देखना है, उसकी सिमेट्री जो है ना उसको देखना है, किसी और जॉइंट से उसको कंपेयर करना है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाती है, इसमें हमारे पास जो स्वेलिंग है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। डायग्नोज, अब इसकी डायग्नोज क्या है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंजरी एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, आपने पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, कि ये जो किस वजह से आया है, आपने क्या एक्टिविटी परफॉर्म किया है, ठीक है। और ये अपनी किन आप जो है ना अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, मसाज नहीं करते, ठीक है, या कोई एडिसन कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिससे आपकी जो बुरसाई है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस भी हो सकती है, ठीक है। जब हम पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं तो हमें 60 to 70% जो हमारी डिजीज़ है हम उसको डायग्नोस करते हैं, किस चीज़ से, हिस्ट्री से। जब हम पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, और आपने उस जगह को जो है ना उनको देखना है, इसमें स्वेलिंग देखना है, इसकी टेंडरनेस देखना है, ठीक है, और जॉइंट की जो एक्टिविटी है उसको देखना है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने ये चीज़ें करनी है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड और एमआरआई, आपने अल्ट्रासाउंड और एमआरआई करना है ताकि आपको पता चल सके कि इधर पर हमारे पास जो बुरसाइटस है वो है कि नहीं, ठीक है।
ट्रीटमेंट अब बुर्साइटिस की हमारे पास क्या है, ठीक है। यूजिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, आपने उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट देना है, ठीक है। जो हमारे पास एनसेड वगैरह है उसको देना है ताकि उसकी जो माइल्ड टू मॉडरेट पेन है वो कम हो जाए, ठीक है। आपने उनको एनाल्जेसिक देनी है, ठीक है। जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसकी वजह से जो पेशेंट को पेन हो रही है, ताकि वो पेन जो है ना, वो पेन से वो बंदा जो है ना, पेशेंट जो है ना, वो उससे रिलीव हो सके, ठीक है। वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे। और जब आप इन्फ्लेमेटरी एजेंट देती है, उस जगह की मसाज कर देती है, प्रॉपर एक्सरसाइज कर देती है, और इसके बावजूद जो हमारे बुर्साइटिस है उसमें कोई अच्छाई नज़र नहीं आती, वो बंदा जो है ना वो अपनी हेल्थ को जो है ना, वो अपनी जो बुर्साइटिस की जो इन्फ्लेमेशन है इसमें कोई अच्छाई वगैरह नहीं नज़र आती, वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करती, इसकी जो फीलिंग है वो कम नहीं हो रही और इसकी जो पेन है वो कम नहीं हो रही, तो फिर आपने क्या करना है, इन इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिसोन इनटू द बोर्सा में भी एडमिनिस्टर। तो आपने इंजेक्शन कॉर्टिसोन जो है ना उस बुर्सा में एडमिनिस्टर करना है, ताकि उससे जो उसकी जो इम्यून सिस्टम है और जो हमारे पास किया है कॉर्टिसोन इंजेक्शन उधर पर हम एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि उसकी जो पेन वगैरह है, इसकी जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। और कॉर्टिसोन हमारे पास उसकी लास्ट ट्रीटमेंट में आती है बुर्साइटिस की, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो बुर्साइटिस है इसकी रिस्क फैक्टर क्या है, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है इसमें हमारे ये ज़्यादातर हमारे पास किस वजह से काज होती है, ये हमने पहले डिस्कस किया, हैवी लोड से होती है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये भी ज़्यादा कॉमन है। इस जब इन्फेक्शन काज कर देती है हमारे जो जॉइंट्स है उधर पर, तो इससे भी हमारे पास बुर्साइटिस हो जाती है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है, हैवी लोड है, इसके अलावा रिपीटेटिव मोशन है और पोजीशनिंग है, या प्रोलॉन्ग टाइम सिटिंग है किसी हार्ड सरफेस पर, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसकी काज में आती है, ठीक है। और रिस्पेक्टर में हमारे पास एज है, ये जो ओल्ड एज है वो बहुत ज़्यादा उनमें बुर्साइटिस जो है ना कॉमन हो जाती है। ऑक्यूपेशनल है, अगर कोई बंदा जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी ऐसी हॉबी या एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है जिसकी वजह से उसकी जो जॉइंट्स है उसकी ओवर यूज़ होते हैं, जैसा कि पेंटिंग वगैरह है, तो ये भी हमारे पास रिस्पेक्टर में आती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हमारे पास एक फैक्टर है, गॉट हमारे पास एक फैक्टर है, ठीक है। और डायबिटीज़ भी हमारे पास इसकी एक रिस्क फैक्टर हो सकती है, ठीक है। तो आपने इन 5 रिस्क फैक्टर को याद रखना है, ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे एज आती है, सेकंड नंबर पे ऑक्यूपेशन इन हॉबीज़, थर्ड पे हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस, फोर्थ पे हमारे पास गॉट, और फिफ्थ पे हमारे पास डायबिटीज़ आ जाती है, ठीक है। अब इसके हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, तो ये हमारे पास जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लाती है, रिस्क फैक्टर लाती है, तो इसमें हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गॉट बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। चलो अब नर्सिंग इंटरवेंशन की तरफ आते हैं। Nursing intervention rests the joint by altering aggravating activity on ice, massage and a compression wrap if there is soft tissue swelling। आपने क्या करना है, आपने वो उसकी एक्टिविटी को जो है ना उसको अल्टर करना है, इसमें म्यूटेशन करना है, इसमें चेंजेस करना है, ताकि उसकी जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर हो जाए और वो एग्जैबरेटेड जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं करे, ओवर यूज़ उसकी नहीं करें। आपने पेशेंट को जो है ना उसमें रेस्ट देना है, वो एक्टिविटी जो है ना उसमें आपने पेशेंट को क्या करना है, इसके जॉइंट को जो है ना वो रेस्ट पे देना है, ठीक है। उसको रेस्ट करने का कहना है कि आपने वो एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करना है जिसमें आपकी जो जॉइंट्स है वो इसकी इन्फ्लेमेशन जो है ना वो बढ़ जाए, आपकी जो बुर्साइटिस है वो बढ़ जाए, ठीक है। इसके अलावा आपने आइस जगह उस जगह पर आइस डालना है, ठीक है। 10 to 15 मिनट्स 2 to 4 आवर्स आपने उस जगह पर आइस डालना है, ठीक है, ताकि जो स्वेलिंग है वो जो है ना वो कम हो जाए। मसाज करना है प्रॉपर, जो हमारे पास ऑइंटमेंट होती है या ऑयल होते हैं उनसे मसाज करना है उस जॉइंट की। इन कंपेरिजन रैप इफ़ देयर इज़ सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, और हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग आ जाती है तो आपने उधर पर कंप्रेशन ज़रूर करना है, लेकिन आपने कंप्रेशन में
कुछ चीज़ों का ख्याल करना है कि उसमें रिंकल ना आ जाए, वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, इसमें ब्लड की जो ब्लड को जो सप्लाई है वो इम्पेयर्ड ना हो, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इफ़ दीज measure pulse time do not reduce the symptom then injection। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके पल्स जो है ना उसको मॉनिटर करना है कि इसके पल्स जो है ना वो क्या है, और इसके जो साइन सिम्टम है वो उससे रिलीव हो जाती है कि नहीं। अगर उससे नहीं हो जाती तो पर आपने क्या करना है, तो मसाज से नहीं हो जाती, आइस से नहीं हो जाती, रिस्ट से नहीं हो जाती, कंप्रेशन से नहीं हो जाती, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उनको कॉर्टिसोन की जो इंजेक्शन है वो लगानी है, ठीक है। तो इस पे हमारे पास जो हमारे ब्रोसाइटिस है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती है। तो थैंक यू, मेहरबानी।